हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आप लोगों का आज यानी कि 9 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है विज्ञान विषय का, उसका आज हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देखिए कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों का सही हुआ है और आप लोगों का कितना में कितना आया, आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रश्न देखेंगे क्या है। गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं, यही प्रश्न आया था। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, हम ध्रुवी कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे क्या है। 2 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या जानते हैं हम, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न आया हुआ था और बहुत ही आसान लग रहा है। ठीक है, क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है परिवर्तन किया जाता है, ये किया जाता है आपका पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा था कि निकट दृष्टि को दूर किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है ना, निकट है यानी कि 2 अक्षर का 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर का उपचार होगा। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलिए आगे देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि इंद्रधनुष बनाने के का मुख्य कारण क्या है। तो क्या है इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण, इंद्रधनुष किसके कारण से बनता है, तो क्या जानते हैं हम, ये बनता है आपका परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण यानी कि इनमें सभी की वजह से। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे हम। 7 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा था कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, हम क्या जानते हैं, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वह ओम होता है। ठीक है ना, ये बहुत शानदार प्रश्न आया था, आप लोग बताइए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न मेरा सही हुआ। ठीक है, 8 नंबर देखेंगे क्या है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो हम क्या जानते हैं कि 1 किलोवाट जो होता है 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक के किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, और है इनमें सभी। तो क्या जानते हैं हम लोग, ये जो है इनमें सभी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं, चालक का प्रतिरोध इस कारकों पर निर्भर करती है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है। 10 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है। तो किस प्रकार के छड़ का उपयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार का छड़ का उपयोग होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 6 चला जाएगा, नरम लोहा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या है। 11 नंबर प्रश्न, समीकरण Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फाइड जो है अभिक्रिया करके जिंक सल्फर ऑक्साइड कॉपर निम्न में उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, तो ये आपस में देखिए क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ समझाने का वक्त नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग वहाँ पे तो आंसर मार के आ ही होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया जो है कॉपर को विस्थापित करके उसके Zn उसके स्थान पे ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है। चिप्स के थैली में कौन सा गैस भरी रहती है, तो चिप्स के गैस में कौन सी गैस भरी रहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न, क्या है कि निम्न में किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, किस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रासायनिक का उपयोग होता है, किस रासायनिक का उपयोग होगा,
तो ये हो जाएगा आप लोगों का धोने का सोडा। ठीक है, मैं आप लोगों के जब एग्ज़ाम से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाला था आंसर की करके, तो उस पर मैं इस प्रकार से प्रश्न को ऐड किया था। ठीक है, आप लोग नहीं देख के गए होंगे तो पछता रहे होंगे। ठीक है, उसे आप लोग ज़रूर देखना था। इसलिए मैं आप लोगों का अभी क्या क्या बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है मैथ का, ठीक है, और इंग्लिश का। तो मैं एग्ज़ाम से ठीक 6-7 घंटे पहले वीडियो अपलोड करता हूं, उसको आप लोग देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि लगभग प्रश्न उसी से रिलेटेड मैच करते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्या है 15 नंबर प्रश्न, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, मैं उस वीडियो में ये सारे प्रश्न को बता ही था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है 16 नंबर प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होता है क्षारीय। और अम्लीय का अच्छा आप पूछता अधात्विक तो हो जाता अम्लीय। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न आया है। क्या है कि 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होता है, तो मैं उस पर बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना, असंतृप्त होता है यानी कि डबल बॉन्ड। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला को असंतृप्त कहते हैं। ठीक है ना, तो असंतृप्त बोल दिया तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, आगे देखेंगे कि 18 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक कौन नहीं है, तो इसका आंसर किसके साथ चला जाएगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है ना, आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, क्या है कि प्रक्रियात्मक समूह एल्कोहल का फॉर्मूला है। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OH। ठीक है ना, यानी कि OH का जो होता है एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, क्या है कि पेंटेन के कितने समावेश होते हैं। तो पेंटेन के कितने समावेश होते हैं, ये होते हैं आपके 3। ठीक है, आइसो, नियो और थर्मो। आगे देखेंगे क्या है 21 नंबर प्रश्न है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये चला जाएगा आपका प्राणी संभोजी पोषण द्वारा। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है 22 नंबर प्रश्न, जठर ग्रंथि में पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि में क्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, अमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथि जो होता है अमाशय में पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है 23 नंबर प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यकृत। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए आगे देखेंगे क्या है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है, तो ये चला जाएगा आपका अग्र मस्तिष्क। ठीक है, सोचने का काम आ गया तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्र मस्तिष्क द्वारा सोचा जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या है 25 नंबर प्रश्न, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है, तो ये हो जाएगा आपका एब्सिसिक अम्ल के कारण से। ठीक है ना, आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा था कि मधुमेह, ठीक है, यानी डायबिटीज बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या है 27 नंबर प्रश्न है, प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो क्या जानते हैं हम, पूर्णन जनन। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा चला जाएगा। आगे देखेंगे क्या है 28वां प्रश्न, पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं। तो पराग कोश में क्या उपस्थित होते हैं, तो परागन होते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 46। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्या है 30 नंबर प्रश्न, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत कौन कौन सा है प्रकृति में, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। ठीक है, ये था आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का भी आंसर की लाए, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए।
ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।